अस्सलाम वालेकुम। आपको आज हम बहुत ख़ास जानकारी देने के लिए आपके बीच आए हैं। सभी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अब तक की अपडेट्स हज कमेटी ऑफ इंडिया और इंडियन हाजी कहाँ तक कितने पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ हम बताएंगे वहाँ मक्का मोज़मा और उसके साथ ही मशायर एरिया में किस तरह हज की तैयारियाँ चल रही हैं। इसके साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आपको अब किन किन बातों पर काम करना है, क्या क्या आपको तैयारी करनी है, और इसके साथ ही मक्का मदीने के जो आजकल माहौल है, मौसम है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। साथियों, हज अब बहुत करीब आ गया है और इसके साथ ही आपकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। अब हम आपको ये हिदायत देंगे और एक हमारा उनका मशवरा है कि अब आप अपनी उम्रे को करना बंद कर दीजिए। अब जो आप उम्रे कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी आप कर चुके हैं वो बहुत है। अब हज तक आप एक भी उम्रा मत कीजिए। इसके साथ ही हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसके साथ ही आप मक्का से बाहर, यानी कि आप जो आमतौर पर हमारे हाजी जाते हैं वो जद्दा और ताइफ जाने की कोशिश करते हैं और मक्का मुअज़्ज़मा के आसपास के इलाके में जाने की कोशिश करते हैं, उससे भी आप हज तक बचिए। क्योंकि बार बार हम बता चुके हैं कि चेकिंग भी बहुत ज़्यादा चलती है इन दिनों में। आपको चेकिंग में कोई दुश्वारी आ सकती है, आपका टाइम ख़राब हो सकता है और आपको रोका भी जा सकता है। इसके साथ ही आप बेमतलब में अपना टाइम भी ख़राब करेंगे। इधर गर्मी भी तेज़ी से बढ़ रही है और भीड़ भी बढ़ रही है। इन सब को बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने कमरे पर और आसपास की मस्जिदों में ही ज़्यादातर नमाज इबादत कीजिए और अपना आराम कीजिए और हज की तैयारियों में जो है मसरूफ़ हो जाइए। अब तक इंडियन हज कमेटी के ज़रिए 1,21,000 के आसपास हाजी पहुंच चुके हैं और अब बहुत ही कम हाजी रह गए हैं जो अब पहुंचना है, क्योंकि 1,35,020 हज कमेटी ऑफ इंडिया से हाजी जाने हैं और इसके साथ साथ 35,005 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाना शुरू हो गए हैं। तो 1.25 लाख का जो अपने इंडिया का कोटा है वो तेज़ी से अब फुलफिल होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताना हम ज़रूर समझते हैं कि ऐसे हालातों में जो हमारे हाजी जाते हैं वहाँ कुछ हादसा भी होते हैं। अभी रिसेंटली एक लिफ्ट का हादसा हुआ है, बिल्डिंग नंबर 145 के आसपास सुनने में आया है कि उसमें 2 हाजी, जहां पुरानी लिफ्ट लगी हुई हैं वहां आपको एहतियात से चलना होता है। वहां पर अभी 1 दिन पहले ही 2 हाजी जा रहे थे लिफ्ट में बैठने के लिए, 3री मंजिल से बैठ रहे थे। उन्होंने जैसे शटर खोला है लिफ्ट का, उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि लिफ्ट नीचे है, लिफ्ट ख़राब थी और उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा लिया और आगे बढ़ाने का मतलब होता है कि मौत। और इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 हाजी जो बिहार स्टेट से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों का इंतकाल हो गया। और मैं भी 2018 की बात करता हूँ। 2018 में ठीक ऐसा ही वाक़या हुआ था कि 2 अहबा थे और वो भी इसी तरह शटर खोला। जहाँ पुरानी जो लिफ्ट लगी हुई हैं वहाँ हादसे ज़्यादा होते हैं और वो लिफ्ट का चैनल खोलते ही और अचानक उसमें जो है हादसा हो गया। जहाँ जिन बिल्डिंग्स में पुरानी लिफ्ट हैं वहाँ पर एहतियात बहुत बरतने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप ये देखिए, अगर सामने लिफ्ट की लाइट जल रही है तभी आप खोलिए उस चैनल को, यानी कि चैनल जो बंद करने का जो एक दरवाज़ा होता है चैनल वाला जालीदार। उसके बाद अगर देखें आप नीचे अंधेरा है तो आप बिल्कुल मत जाइए। जहाँ जहाँ लिफ्ट जो है पुरानी हो चुकी हैं उन लिफ्ट को भी आप हारिस जो नीचे बैठते हैं रिसेप्शन पर, उनको ज़रूर बताते रहिए कि लिफ्ट में ये खराबी है। और जो हमारे हुज्जाज इकराम ज़ईफ़ हैं उनके लिए सलाह ये दी जाती है कि उनके साथ कोई ना कोई एक यंग आदमी साथ रहना चाहिए। उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, उनके कब्र में से हो सकता है, उनके कमरे में जो उनके साथ कोई नौजवान हो वो ज़रूर उनके साथ चले, क्योंकि सफ़र में भी, सड़क पर भी, लिफ्ट में भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस बात का ख्याल रखना है आपको। अब तक 19 हुज्जाज इकराम जो हैं इंतकाल फरमा गए हैं। मक्का मदीना दोनों मिलाकर हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वालों में अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छे मुकाम पर उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन उनके घर वालों की सब्र की दुआ करते हैं अल्लाह से हम।
और कोशिश करनी चाहिए हम लोगों की इस तरह के हादसा से बचते रहें। और उसका लिए तरीका यही है कि आपको ट्रेनिंग में जो बात बताई गई है उन पर अमल कीजिए। छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं और वहाँ पर जो साथी आपके हों उनके साथ रहिए। इसके बाद एक अहम बात यह है कि नुस्ख जो कार्ड, एक स्मार्ट कार्ड सऊदी गवर्नमेंट ने इस बार हज के लिए मुंतखब किया है, उस स्मार्ट कार्ड को सभी हाजी अपने गले में ज़रूर पहने रहें, मशाइर इलाके में भी और हज से पहले भी, जब भी आप हरम जाएं या कहीं बाहर जाएं, क्योंकि लगातार चेकिंग तेज़ी से बढ़ जाती है हज से पहले, उसका आप ख्याल रखें। और अब वहाँ का दर्जा हरारत लगातार बढ़ रहा है। इस कल का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, यानी कि गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है और ये 48-50 तक जा सकता है। तो इसलिए आपको पानी लगातार अपने पीते रहना है, अपने पास रखना है और बाहर धूप में निकलते वक्त छाता का ज़रूर इस्तेमाल करना है। कपड़ा भी रख सकते हैं आप, ताकि आपको किसी तरह की बीमारी ना हो। हज से पहले ख़ास करके अपना ख्याल रखिए। अगर कोई बीमारी आपको लगी हुई है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या किसी तरह की कोई भी, उसका वक्त रहते भी इलाज करा लीजिए, ताकि हज से पहले आप बिल्कुल फिट हों। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक काम और करना है कि हज की जो 5 दिन हैं उसके हिसाब से अपना बैग तैयार कर लीजिए। बैग हल्का होना चाहिए ताकि आपको 10-20 किलोमीटर जो बैग आप पीछे लटका कर चल सकें, आपको थकन ना हो, बैग भारी ना हो, यानी कि बैग का खुद का वज़न भी हल्का हो और उसमें रखने वाला सामान भी हल्का हो। उसमें आप एक चादर या चटाई रख सकते हैं, एक जोड़ी चप्पल रख सकते हैं, एक पानी की बोतल रख सकते हैं और कुछ खाने का सूखा आइटम रख सकते हैं, जिसमें चने, बिस्किट या इस तरह के और दूसरे आइटम, कुछ जूस वगैरह रख सकते हैं। वैसे जूस आपको वहाँ भी मिल जाते हैं मशाइर इलाके में। पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा, पानी लगातार आपको पीते रहना है। तो कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि आप भीड़ में चल रहे होंगे, तो पानी अगर आपके पास होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। इन बातों का आप लगातार ख्याल रखेंगे तो आपका हज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगली वीडियो में हम मशाइर इलाके में, यानी कि हज के 5 दिन के बारे में आपको कैसा रहना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अब आप अपनी ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए। और मोलिम के आदमी आपको हज से पहले 2 चीज़ें ज़रूर देंगे। एक आपके हज कमेटी के थ्रू जो आपने अदाई कूपन के लिए अगर अप्लाई कर रखा है आपने, यानी कुर्बानी के लिए, तो आपको उसका कूपन लेकर आएंगे और मेट्रो ट्रेन का पास लेकर आएंगे। मेट्रो ट्रेन का पास आपको, यानी टिकट जो होता है वो आपको हाथ में बांधना होता है, कड़े की तरह होता है प्लास्टिक का, और वो वाटर प्रूफ होता है। उसको आप बांधिए, 5 दिन आपको वो बांधे रखना है। जिस दिन आपकी रवानगी हो हज के लिए उस दिन पहनेंगे, और जिस दिन आपकी वापसी होगी हज के 5 दिन के बाद अजीज़िया में, उस दिन उसको उतार लेंगे। और जिन लोगों को उससे नहीं जाना है, मेट्रो सफ़र नहीं करना, उनको उसको नहीं मांगने की ज़रूरत है, नहीं पहनने की ज़रूरत है। ये नहीं कहें कि सब उनका आ गया हमारा नहीं आया है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप हज का सफ़र मेट्रो से करेंगे या बस से करेंगे। जो लोग बस से करेंगे उसके लिए वो मेट्रो पास नहीं आएगा, और जो मेट्रो से करेंगे उनके लिए प्लास्टिक का पास ज़रूर आएगा। इस तरह का पास आपके पास आना है। तो इसके साथ साथ आपको कुछ हिदायत आएंगी कि आपको मशाइर में कैसे रहना है, कब जाना है, कब निकलना है। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन आए उसी को आपको मानना है। इसके अलावा अराफात, मीना, मुज़दलिफ़ा के लिए एक मैप आता है, यानी कि मानचित्र आता है, मैप, नक्शा। उस नक्शे को अपने पास रखिए, कहीं खुदा न खास्ते आप खो जाएं तो उस नक्शे से आप अपनी बिल्डिंग तक भी आ सकते हैं और मशाइर इलाके में अपने कैंप तक भी पहुंच सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका सफ़र बेहतर रहेगा। अब भीड़ लगातार बढ़ रही है, इस टाइम लाखों की तादाद में 10-20 लाख लोग के आसपास पहुंच गए होंगे, और आने वाले 2-4 दिन में और बहुत तेज़ी से वहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। कोशिश करिए कि आप जो हैं अपना सामान, अपना आइडेंटिफिकेशन का कार्ड, अपना ब्रेसलेट अपना संभाल के रखिएगा, अपना पूरी हज की तैयारी रखिएगा, अपने साथियों का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।